डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा नाम जिसकी चर्चा आज की तारीख में पूरी दुनिया में हो रही है। ट्रंप ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि राष्ट्रपति बनने के बाद वो रूस और यूक्रेन युद्ध को समाप्त करवा देंगे। अब राष्ट्रपति पद की शपथ लिए हुए ट्रंप को 3 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमने की कोई संभावना बनती नजर नहीं आ रही। कभी पुतिन इसमें अड़ंगा लगा देते हैं तो कभी यूक्रेन की तरफ से शर्तों पर पेच फंस जाता है। ऐसे में ट्रंप कभी पुतिन को तो कभी ज़ेलेंस्की को आंखें दिखा रहे हैं और अब ईरान भी ट्रंप के निशाने पर आ गया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सारी दुनिया के इस खास एपिसोड में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी समझौते पर नहीं पहुंचता तो अमेरिका उस पर बमबारी कर सकता है। ट्रंप ने ईरान पर सेकेंडरी टैरिफ लगाने की भी धमकी दी है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू के दौरान ईरान को लेकर कहा कि अगर वो कोई डील नहीं करते हैं तो बमबारी होगी। ये ऐसी बमबारी होगी जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी। ट्रंप यहीं नहीं रुके। ट्रंप ने आगे कहा, ईरान के पास एक मौका है, अगर वो ऐसा नहीं करते तो मैं उन पर 4 साल पहले की तरह सेकेंडरी टैरिफ लगाऊंगा। ईरान की ओर से सीधी बातचीत में इनकार करने के बाद यह ट्रंप का पहला बयान आया है सामने, जो उनकी आक्रामकता दिखाता है, उनकी आक्रामक नीति को भी दर्शाता है। लेकिन ईरान तो ईरान है। ईरान के सुप्रीम लीडर वो भी अपने आप में खास है। ईरान ने अमेरिका के साथ सीधा समझौता करने से, बातचीत करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया है। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान की सेना ने हमले की स्थिति में जवाब देने के लिए मिसाइलों को तैयार कर दिया है। रिपोर्ट जो आ रही है उसके मुताबिक देश भर में अंडरग्राउंड फैसिलिटी में मौजूद मिसाइलें लॉन्च के लिए तैयार स्थिति में है। ये अंडरग्राउंड फैसिलिटी हमलों का सामना करने के लिए डिजाइन की गई है खासतौर पर। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई ने भी पलटवार की धमकी दी है। क्या कुछ कहा उन्होंने धमकी में? तो सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने यह कहा है कि अगर अमेरिका ट्रंप की बमबारी की धमकी पर अमल करता है, ऐसा कुछ करता है, तो उसे मजबूत जवाबी हमला झेलना पड़ेगा। खामनेई ने आगे यह कहा कि अमेरिका और इजराइल से हमारी दुश्मनी हमेशा से रही है। वो हमें हमले की धमकी देते हैं जो हमें बहुत संभावित नहीं लगता। मतलब उनको नहीं लगता कि ऐसा करेंगे, धमकी रह जाएगी। आगे कहते हैं कि लेकिन अगर ऐसा हुआ, वो कोई शरारत करते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से करारा जवाब मिलेगा। बिल्कुल वही जो करारा जवाब मिलेगा, एक हमारी बॉलीवुड की फिल्म का डायलॉग भी है। खामनेई ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका ईरान के अंदर अशांति फैलाने की कोशिश करता है, जैसे पहले के सालों में हुआ भी था, तो ईरान की जनता खुद उनसे निपट लेगी, उनका खात्मा कर देगी। ईरान ने, आपको बता दें, पिछले दिनों अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का वीडियो जारी किया था। शायद उसी के बाद ट्रंप की बौखलाहट सामने आई है। ट्रंप ने ईरान को एक खुली धमकी दी है, क्योंकि ईरान के तेवर तो कम नहीं पड़ रहे, ढीले नहीं पड़ रहे हैं। ईरान ने पिछले हफ्ते, या यूं कहें कि ईरान का रुख इस बात से साफ हो जाता है कि जब ईरान ने 26 मार्च को अपनी तीसरी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का वीडियो जारी किया था। 85 सेकंड का वीडियो था। सुरंगों के भीतर मिसाइल और आधुनिक हथियार दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो ऐसे समय में जारी किया गया जब डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को परमाणु प्रोग्राम खत्म करने की चेतावनी दी गई और यह डेडलाइन करीब है। और इसके बाद जो तेवर ट्रंप ने दिखाए हैं वो किसी भयानक स्थिति की ओर ही इशारा कर रहा है। ईरान की बात हुई, लेकिन ट्रंप है। जैसे खामनेई है तो ट्रंप है। ईरान के बाद अब बात यूक्रेन की करते हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को 2 टूक चेतावनी दे चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर मिनरल डील को लेकर अब निशाना साधा है। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन कभी भी नेटो का सदस्य नहीं बनने जा रहा है। यानी साफ कर दिया कि सपने पालना, ख्वाब पालना छोड़ दो कि आप नेटो के सदस्य बन जाओ। अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति को लग रहा है, यह ट्रंप ने कहा, अगर ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि वो इस डील पर दोबारा बातचीत करके बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ये पहला मौका नहीं है जब ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को ये वार्निंग दी है। इससे पहले भी जब व्हाइट हाउस में ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच बैठक हुई थी, जो हुआ था वो पूरी दुनिया ने देखा था। हमने देखा था व्हाइट हाउस में क्या कुछ हुआ था, कैसे लताड़ा गया था। हाँ, अलग अलग लोग ये भी कह रहे थे कि ज़ेलेंस्की ने भी कड़ा मुकाबला किया था और ट्रंप को खूब जवाब दिया था। लेकिन दुनिया ने देखा था कैसे घर बुलाकर ज़ेलेंस्की को खूब खरी खोटी सुनाई थी। ट्रंप ने कहा कि ज़ेलेंस्की को देखकर मुझे लग रहा है कि वो दुर्लभ खनिज डील से, यानी मिनरल डील से पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके लिए समस्या खड़ी होगी।
ईरान को चेतावनी दे दी, ज़ेलेंस्की को हड़का दिया, पुतिन को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जी हाँ, ज़ेलेंस्की को धमकी देने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को भी वार्निंग दी थी। क्या वार्निंग दी थी? उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन के साथ जो समझौता है युद्ध विराम का, उसको मानने की बात कही थी, लेकिन इसमें अब जो माने नहीं तो बाधा डालने का आरोप अमेरिका की तरफ से लगाया गया था। ट्रंप ने कहा था कि वो पुतिन से बहुत ज्यादा नाराज हैं और वो रूसी तेल पर 25 से 50% तक सेकेंडरी टैरिफ लगा देंगे। यानी ये टैरिफ का जो जुमला है ना ट्रंप की तरफ से, ये खत्म नहीं हो रहा है। ट्रंप ने कहा कि पुतिन जानते हैं कि मैं यानी ट्रंप उनसे नाराज हैं, पर उनके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। अगर पुतिन सही काम करते हैं तो मेरा गुस्सा जल्दी खत्म हो जाएगा। अब ये गुस्सा किस बात का, ये गुस्सा किस लिए? ये गुस्सा दिखा भी रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि मैं दोस्त हूं बहुत अच्छा। तो सवाल अब ये, ट्रंप कभी ज़ेलेंस्की, कभी ईरान और कभी रूस को आड़े हाथों ले रहे हैं। अब सवाल यही कि वो ऐसा बार बार क्यों कर रहे हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने से पहले पीस मेकर, शांति दूत बनने का दावा किया था। ना तो पुतिन और ज़ेलेंस्की उनकी बात पर राजी हो रहे हैं, ना ही गजा में इजराइल के लिए कुछ राहत दिला पा रहे हैं। हूती लाल सागर में बीच बीच में धमाका कर रहे हैं। हाँ ठीक है, अमेरिका भी अटैक कर रहा है, लेकिन ईरान उल्टा अमेरिका के कब्जे में आने के बजाय रह रहकर उसको यानी अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। तो ऐसे में पीस मेकर बनने की हड़बड़ी में क्या ट्रंप ऐसा कर रहे हैं और देशों के नेताओं को यूं नाराजगी दिखा रहे हैं। यहां तक कि ट्रंप के एक बयान ने उनके देश को ही सरप्राइज में डाल दिया है। क्या बयान है? जी हां, ट्रंप तीसरी बार राष्ट्रपति बनने का विचार कर रहे हैं। सुना आपने? ट्रंप ने ऐसा कहते हुए कहा है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, संविधान बदलने की सोच रहा हूं, क्योंकि 2 बार तो बन सकते हैं राष्ट्रपति। 2 बार के बाद अमेरिका के संविधान में प्रावधान ही नहीं है कि तीसरी बार आप राष्ट्रपति बन जाओ। तो क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप इतिहास बदलेंगे? अमेरिकी राष्ट्रपति ने तीसरे कार्यकाल की इच्छा क्यों जताई है? करना क्या चाहते हैं वो? इस कार्यकाल में अभी पहला ही साल चल रहा है, तो अब ये कार्यकाल आगे 3 साल का खत्म होगा, तो फिर आगे 4 साल क्या करेंगे? क्या वो अमेरिका को चाइना और रशिया वाले रास्ते पर लेकर जा रहे हैं? तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे देश को चौंका दिया है अपने इस बयान से। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि वो तीसरी बार भी राष्ट्रपति पद पर सेवाएं देना चाहते हैं। ट्रंप के इस बयान से साफ हो रहा है कि वो साल 2029 में अपना दूसरा कार्यकाल समाप्त होने के बाद तीसरी बार देश का नेतृत्व करने की योजना बना रहे हैं। क्या कहते हैं ट्रंप? कहते हैं मुझे काम करना पसंद है। बड़ी अच्छी बात है। अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 82 साल के हो जाएंगे 2029 में। ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो इस उम्र में, यानी कि जब 82 साल के हो जाएंगे आप 2029 में, देश की सबसे मुश्किल नौकरी में सेवा जारी रखना चाहेंगे आप? इस पर ट्रंप ने कहा, देखिए मुझे काम करना पसंद है। हाँ। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका की जनता उनकी लोकप्रियता के कारण, उनकी पॉपुलैरिटी के कारण उन्हें तीसरा कार्यकाल देने के लिए तैयार हो जाएगी। अब कैसे हो जाएगी तैयार? ऐसा माना जा रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 से ज्यादा बार राष्ट्रपति बनने पर लगी रोक संबंधी संवैधानिक बाधा को पार करने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा एक इंटरव्यू में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसे तरीके हैं जिनसे आप ऐसा कर सकते हैं। हालांकि इसके बारे में विचार करना अभी काफी जल्दबाजी होगा, यह ट्रंप ने कहा। दरअसल अमेरिका में कोई भी शख्स 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। 1951 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट के लगातार 4 बार निर्वाचित होने के बाद, यानी राष्ट्रपति बनने के बाद, अमेरिकी संविधान में 22वां संशोधन जोड़ा गया था। इस संशोधन में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अमेरिका में राष्ट्रपति के पद पर 2 बार से ज्यादा चुना नहीं जाएगा। तो भाई अपना देश तो देश, अपने देश के लोग तो देश के लोग, बल्कि दुनिया के देशों को, नेताओं को हर रोज किसी ना किसी तरह में डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानों का सामना करना पड़ रहा है। और सामना भी करना पड़ रहा है, उल्टा ट्रंप के इन सवालों पर, ट्रंप के इन बयानों पर जवाब भी देना पड़ रहा है। तो क्या वाकई ट्रंप बौखला गए हैं? ट्रंप की आक्रामकता नीति क्या इसको दर्शाती है, जो एक कहावत है कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस पॉलिसी, कि भाई आप आक्रामक रहो हमेशा, आप क्योंकि पीछे हटोगे तो फिर आपके ऊपर सवाल उठेंगे। क्या ट्रंप बहुत जल्दबाजी में है? अभी पहला ही साल उनका कार्यकाल का चल रहा है और बहुत जल्दबाजी में जो उन्होंने वादा पहले किया था कि मैं पूरी दुनिया में शांति कायम कर दूंगा, अमेरिका का राज फिर से वापस ले आऊंगा, अमेरिका फर्स्ट की नीति पर वो चल रहे हैं।
देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और अब ये सरप्राइज जो दिया है ट्रंप ने कि अपने देश का संविधान भी वो बदल कर रख देंगे, इस सरप्राइज से, ट्रंप के इस बयान से विपक्षी दलों की क्या रिएक्शन आती हैं और लोकतांत्रिक दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश की जनता क्या कहती है, मीडिया में इसको लेकर क्या चर्चा होती है, आगे आने वाले समय में बताते रहेंगे, सारी दुनिया का हाल दिखाते रहेंगे, क्योंकि हम सारी दुनिया की खबरें आपको नवभारत टाइम्स पर दिखाते हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को जरूर और कमेंट करके हमें बताएंगे आप काम हमारा अच्छा है या काम में क्या कमी है, क्या बुराई है। हमें अच्छा लगेगा, हौसला बढ़ेगा और लाइक करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो भी पहुंचेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।